हेलो दोस्तों, IT टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 16 प्रश्नों के बारे में। तो जो प्रश्न है ये ऑनलाइन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इस वीडियो को लगातार देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। और जो भाई ITI कर रहे हैं, चाहे टर्नर फिटर मशीनिस्ट किसी ट्रेड से हैं, उनको शेयर भी करें जिससे और लोगों को और बच्चों को भी इससे फ़ायदा मिले। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन से प्लायर का प्रयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो उसमें राउंड नोज प्लायर है, इस तरीके से टिक होगा, हरा ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ये राइट क्वेश्चन है। और गलत होगा, उस पर रॉन्ग एक्स का चिन्ह लगा हुआ आएगा। एक दो हम आपको गलत भी दिखा सकते हैं, तो किस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो दूसरा प्रश्न हम आपके पास आ रहे हैं, 60 मिनट का होता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युत नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक खतरा। तो इसमें से आपको पता होगा, बताएं। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? जैविक नुकसान। आगे बढ़ेंगे, ये कह रहे इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो आप इस सड़क सुरक्षा का चिन्ह का नाम बताएंगे। आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। तो इसे बताएंगे आप। सचेतात्मक चिन्ह इसका आवश्यक चिन्ह है, दिख गया आपको। सचेतक चिन्ह इसका गलत है और आवश्यक चिन्ह सही है। तो इस तरह से हम अगला प्रश्न देखेंगे, सेंसर का क्या उपयोग है? सेंसर का क्या प्रयोग है? फ्लेक्सिबल तार को विष्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो इसमें लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना ओके हो गया। आगे बढ़ेंगे, अग्नि का संबंध क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से अलग करना। अगर आग लग जाए लकड़ी में, कोयला में या कहीं, तो उसे क्या करेंगे, हम अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देते हैं, उससे वो अग्नि बुझ जाएगी। जहाँ अग्नि ऑक्सीजन मिलेगी वहीं अग्नि प्रज्वलित होगी। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, तो निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान करना, कंपन, संचरण, रेडियो सक्रियता। तो इसमें से भौतिक हानि पूछ रहा है, भौतिक हानि कंपन है। तो हम आगे बढ़ेंगे, ये जो इस औजार का क्या उपयोग है? गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो इसमें इस औजार का प्रयोग लकड़ी से कीले निकालना सी है। तो हम आगे बढ़ेंगे, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? इस तरीके से चित्र आएगा और इसमें डॉट लगेंगे, एक बच्चा इसमें जाता हुआ दिख रहेगा। तो ये विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। तो ये पैदल क्रॉसिंग के लिए होता है। ओके, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, दबाना, अनुक्रमण। इसमें पहला है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ओके, आगे वाला प्रश्न देखेंगे, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है? मूल श्रेणी में पूछ रहा है, सचेतक जो चेतावनी चिन्ह होते हैं उसमें ये क्या होता है? इसमें नीला, श्वेत, पीला, हरा। तो इसमें
पीला होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे BIS का पूर्ण रूप क्या है। BIS का पूर्ण रूप क्या है। बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ब्यूरो, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसमें ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, इसमें बी के करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमक प्रयोग किया जाता है। अगर बिजली से शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग जाती है किसी वर्कशॉप में, अपने घर में, तो उसको हम कैसे, कौन से अग्निशमक यंत्र से, हेलोन प्रकार, झाग प्रकार, गैस कास्तूप प्रकार, संग्रहित दबाव प्रकार, तो इनमें से कौन सा होगा। तो हेलोन प्रकार इसमें सही होगा, नंबर फर्स्ट का। हम 13वां प्रश्न है, ये सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है जो ये काले उसमें बना हुआ घेरे में। चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो इसमें से हम कौन सा बताएंगे। ये चेतावनी चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह गलत है। तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें से देखो, ये 14वां क्वेश्चन है हमारा। तो किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। सेकर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसमें ये नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, डी मानेंगे इसको। 15वां क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मान लो वर्कशॉप में अचानक तुम्हारे चोट लग जाती है और ब्लड का स्राव होता है, और उस ब्लड को रोकने के लिए ना तो हमारे यहाँ कोई डॉक्टर है ना कोई भी है, तो हमें अपने आप खुद प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, खुद द्वारा हमारे जो वर्कर हैं उनके द्वारा पहली उपचार दिया जाता है, उसे हम प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो जब कहीं स्राव हो रहा है, लगे हुए चोट में खून का ब्लड निकल रहा है, तो उसे क्या करेंगे, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालते हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेट ना हो। ये हमारा लग गया। ओके, अब ये देखो, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का प्रयोग किया जाता है। धुएं, अब वर्कशॉप में धुआं है, तो उनमें से किस, इस यंत्र का नाम क्या है। तहबंद, चश्मा, कान कवच, नाक कवच। तो ये नाक कवच होगा। तो ये हमारा 16वां प्रश्न हो गया है। तो आप देख सकते हैं